हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 हिंदी के एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर 2021-22 का सेट 1 पेपर है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले चलिए स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर देते हैं। पिछली बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम क्या इसी पेपर से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो या सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये आपका पैटर्न है। इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये आपकी बुक से लिए गए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि आपको जो भी स्कूल से सिलेबस दिया गया है उनके चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से रीड करें और उसके बाद इन क्वेश्चन पेपर को देखें, जिससे आप 100% स्कोर गेन कर सकें। चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पठन बोध से है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। ये पैराग्राफ पाठ 12 संसार पुस्तक है से लिया गया है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ये उन्होंने तब लिखा है जब वो इलाहाबाद में थे और इंदिरा जी मसूरी में थी और वो देश विदेश के बारे में इंदिरा जी को अवगत कराना चाहते थे। ये सब बातें उन्होंने इंदिरा जी के लिए एक चिट्ठी में लिखी थी। चलिए अब इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर का गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि पाठ का नाम संसार पुस्तक है और इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। प्रश्न खा हम इतिहास से क्या पढ़ते हैं? इसका उत्तर है हम इतिहास में विभिन्न देशों के भूतकाल की जानकारी पढ़ते हैं। भूतकाल का मतलब है बीते हुए समय की जानकारी, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। इतिहास का मतलब ही है बीते हुए समय में या गुजरे समय में जो भी हो चुका है उसके बारे में जानना। प्रश्न गा हिंदुस्तान या इंग्लैंड पूरी दुनिया की जानकारी क्यों नहीं दे सकते? सिंपल सी। चलिए इसके आंसर को गद्यांश में देखते हैं। इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर इसे आप शॉर्ट में या अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान या इंग्लैंड इतनी बड़ी दुनिया का बस छोटा सा हिस्सा है, इसलिए वे पूरी दुनिया की जानकारी नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है घा दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? गद्यांश में देखिए, अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और यहाँ बसी सभी जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पड़ेगा छूट गया है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 गद्यांश के आधार पर हिंदुस्तान और इंग्लैंड में भौगोलिक अंतर लिखिए। भौगोलिक का मतलब है कि पृथ्वी या अर्थ पर कोई भी चीज़ कहाँ और कैसे स्थित है। गद्यांश में देखिए, इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। इसका उत्तर है हिंदुस्तान बड़ा सा भूभाग है जबकि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है। टापू की मीनिंग होती है पृथ्वी या ज़मीन का ऐसा पार्ट जिसके चारों तरफ पानी है या ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी है। प्रश्न 2 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाठ 16 में दी हुई कविता है। पुरते निकली रघुवीर वधु धर धीर दय मग में डग द्वय। इसकी मीनिंग है, कवि कहता है कि राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धर वय। अर्थात वन के मार्ग में अभी वो केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उनके मधुर होंठ सूख गए। फिर पूछती हैं चल नौ अब के तिन पर्णकुटी करी हौकित हवै। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे।
तिय की लख आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारों चलें जल चोय। इसका अर्थ है पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों में आंसू बहने लगे। चलिए अब इस कविता से पूछे गए प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। का कवि और कविता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है कविता का नाम है वन के मार्ग में और इसके कवि हैं तुलसीदास। प्रश्न खा नगर में निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई। ये क्वेश्चन इन दोनों लाइन से लिया गया है, जिसका उत्तर है नगर में निकलते ही कुछ दूर जाने के बाद सीता जी थक गईं, उनके माथे पर पसीना आने लगा और होंठ सूखने लगे। अगला क्वेश्चन है सीता ने राम से क्या पूछा। ये क्वेश्चन थर्ड लाइन से लिया गया है, जिसका उत्तर है सीता ने राम से ये पूछा कि अभी और कितनी दूर चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। प्रश्न घा राम की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे। इस क्वेश्चन को इस लाइन से बनाया गया है। उत्तर है अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देखकर राम की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रश्न नंबर 4 आतुरता और चारु शब्द के अर्थ लिखिए। आतुरता का अर्थ है व्याकुलता और चारु शब्द का अर्थ है सुंदर। अब प्रश्न बसंत पुस्तक से लिए गए हैं। प्रश्न 3 किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। इसका उत्तर है नागराज के एल्बम के हिट यानी लोकप्रिय हो जाने के बाद राजप्पा कुढ़ने लगा, उसका विद्यालय जाने का मन न होता, दोस्तों से भी वह दूर रहने लगा, टिकट संग्रह में भी उसका रुझान पहले जैसा नहीं रहा, वह हर वक्त अपना एल्बम हाथ में लिए बैठा रहता, उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी, जो टिकट उसने इतनी मेहनत से एकत्र किए थे वही उसे अब कूड़ा लगने लगे। प्रश्न खा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए कुछ वीरों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन झांसी की रानी कविता से लिया गया है, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए वीरों के नाम है झांसी की रानी, अहमद शाह मौलवी, नाना साहेब और ठाकुर कुंवर सिंह। प्रश्न गा जो देखकर भी नहीं देखते पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये प्रश्न पाठ 11 से लिया गया है, जिसमें एक अंधी लड़की की कहानी है जिसे हेलेन केलर ने लिखा हुआ है, जो ये महसूस करती है कि वो आँख ना होते हुए भी हर चीज़ को महसूस कर सकती है और आनंद ले सकती है, लेकिन आँख वाले आसपास की खूबसूरती को महसूस नहीं करते। इसका उत्तर है मनुष्य प्रकृति को लेकर असंवेदनशील होते हैं। मनुष्य के पास जिस चीज़ की कमी होती है वह उसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज़ समझकर उसका उचित प्रयोग नहीं करता। हम केवल देखकर ही अपने आसपास के घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है बांस भारत के किन किन राज्यों में बहुतायत से होता है और इसका उपयोग क्या है। ये प्रश्न पाठ 17 सांस सांस में बांस से लिया गया है, जो आपकी सिलेबस से कट कर दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है लोकगीतों की लोकप्रियता के 2 प्रमुख कारण लिखिए। ये प्रश्न पाठ 14 लोकगीत से लिया गया है, जिसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत की लोकप्रियता के कारण है लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं, इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक और झांझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं, इसके लिए विशेष प्रकार के वाद्यों की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है। इसका उत्तर है कविता में बच्ची माँ की गोद में सोने और माँ का आंचल पकड़कर घूमने के लिए छोटी बनी रहना चाहती है। बाल राम कथा से प्रश्न 4 राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, या सीता ने रावण से राम के पराक्रम के बारे में क्या बताया। उत्तर है राम को लगता था कि अकारण ही वे अयोध्या के राजकाज में हस्तक्षेप कर रहे थे, जो वो करना नहीं चाहते थे। दूसरा कारण यह था कि राम ने चित्रकूट में मौजूदा सभी असुरों का संहार कर दिया और अब चित्रकूट में चारों तरफ शांति थी। मुनियों को परेशान करने वाला कोई राक्षस नहीं था, अतः राम तत्काल ही चित्रकूट छोड़ना चाहते थे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सीता ने रावण से राम के पराक्रम के बारे में क्या बताया। उत्तर सीता ने रावण से राम के पराक्रम के बारे में कहा कि वे महाबलशाली हैं,
तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है, तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्न व्याकरण से हैं और टोटल प्रश्न है 10 और सभी प्रश्न के मार्क्स हैं 1। का सरपंच का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है सरपंच को प्रधान या फिर मुखिया कहते हैं। प्रश्न खा सिंचाई और कटाई में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पर सिंचाई और कटाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न गा 2 विशेषण शब्द लिखे। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी 2 विशेषता बताने वाले शब्द लिख सकते हैं, जैसे अच्छा, केसरी। केसरी रंग का नाम है, यहाँ पर आप किसी भी कलर का नाम लिख दीजिए, या अच्छा, बुरा, गोरा, काला, कुछ भी लिख सकते हैं जो किसी नाउन या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। प्रश्न घा 2 योजक शब्दों के नाम लिखिए। योजक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हैं और इसलिए। प्रश्न 4, जल के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो जल के पर्यायवाची हैं पानी और नीर। 6, दिन और दीन शब्द में अंतर स्पष्ट करें। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन की मीनिंग या मतलब होता है गरीब। प्रश्न जा कीमती और अच्छा शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो कीमती शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा सस्ता है और अच्छा का बुरा। प्रश्न झा मोहन अकेले नहीं खाया कैसा वाक्य है? आपको ये बताना है कि ये वाक्य सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये एक नकारात्मक वाक्य है। प्रश्न टा पर्वत और रास्ता शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो पर्वत का है पर्वत और रास्ता का है रास्ता। प्रश्न ठा अल्पाहार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर अल्प को अलग कर दीजिए और इसके साथ आहार कर दीजिए, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अल्प प्लस आहार। रचनात्मक लेखन क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 5 मार्क्स का है। 5 दिनों के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए या फिर बंदर और मगरमच्छ विषय पर लघु कथा लिखिए। चलिए सबसे पहले प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। प्रार्थना पत्र को आप सेवा में से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर प्रधानाचार्य को लिखना है आपको, इसलिए श्री प्रधानाचार्य लिखिए। केंद्रीय विद्यालय, अपने स्कूल का नाम, शहर का नाम और दिनांक, जिस दिन भी आपका पेपर है या आप इस पत्र को लिख रहे हैं। उसके बाद आपको विषय लिखना है। 5 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर और यहाँ पर आप एक लाइन का गैप दीजिएगा। उसके बाद लिखेगा आदरणीय महोदय। अगर आपकी प्रिंसिपल लेडी हैं तो श्री की जगह श्रीमती लिखिएगा और प्रधानाचार्य की जगह प्रधानाचार्य जी, और इसी तरह से आदरणीय महोदय की जगह आदरणीय महोदया लिखिएगा। सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 5 दिन लगेंगे। जितने भी दिन का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है वो दिन आप यहाँ पर लिखेंगे। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1/2/2023 से 5/2/2023 तक का अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। इसके बाद एक लाइन का स्पेस दीजिएगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और इसके बाद अपना नाम। अगर आप गर्ल्स हैं तो शिष्या लिखेगा और अगर बॉयज़ हैं तो शिष्य लिखेगा। चलिए अब बंदर और मगरमच्छ की कहानी को देख लेते हैं। इसे आपने कई बार सुना होगा। आप इसे अगर एक बार रीड करेंगे या सुनेंगे तो भी इस स्टोरी को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह रोज़ाना जामुन खाता था। नदी में रोज़ाना एक मगरमच्छ नहाने के लिए आता था। वह बंदर को जामुन खाते देखता और सोचता कि काश मैं भी जामुन खा पाता। उसने बंदर से मित्रता कर ली। वह और बंदर रोज़ाना खेलते। बंदर मगरमच्छ को खाने के लिए जामुन देता। मगरमच्छ की एक पत्नी भी थी, वह उसके लिए भी कुछ जामुन ले जाता। पैराग्राफ को समझने के बाद आप इस स्टोरी को अपने से भी लिख सकते हैं। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारा मित्र बंदर जो रोज़ाना जामुन खाता है वह कितने मीठे होते हैं। जामुन खाने के कारण उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मुझे तुम बंदर का दिल लाकर खाने को दो। मगरमच्छ ने बहुत मना किया पर उसकी पत्नी नहीं मानी। निराश होकर मगरमच्छ नदी के किनारे आया।
उसने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच में मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा गया, लेकिन उसने बुद्धि से काम लिया। उसने मगरमच्छ से कहा कि यह पहले बताना चाहिए था, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम मुझे पेड़ के पास ले जाओ तो मैं अपना दिल ले आऊँ। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को किनारे ले आया। बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया, फिर वह वापस नहीं आया। इस तरह बंदर ने मगरमच्छ से अपनी जान बचाई। आप चाहें तो कहानी लिखने के बाद उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये भी लिख सकते हैं। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो है मुसीबत में चतुराई से काम लेना चाहिए। अगले प्रश्न वर्तनी से हैं। प्रश्न नंबर 7, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर सी छोटी है, इसे बड़ा करके लिखना है। झा, उसमें अंक की मात्रा बड़ी सी, बड़ा वा और बड़ी ली। प्रश्न खा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो जो कभी ना मरे। इसका सही शब्द होगा अमर। प्रश्न गा, सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। हा, शा, री और का, यहाँ पे होगा शा का हा री, यानी शाकाहारी। अगला प्रश्न है घा, शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक स्पेस है, उसके बाद लिखा हुआ है रिक। ये बीच वाले स्पेस में आपको एक अक्षर को फिल करके शब्द को पूरा करना है, ये हो जाएगा नागरिक। इस तरह से नागरिक। प्रश्न चा, ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उपयुक्त शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आशा और इसका लिखा हुआ है निराशा, यानी विलोम शब्द लिखा हुआ है। इसी तरह से एक है तो यहाँ पर हो जाएगा अनेक, यानी आंसर हो गया अनेक। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।